हेलो एवरीवन। जैसे आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हम कोई कुछ ऐसा नुस्खा या कोई ऐसी चीज़ जो विटामिन टाइप कुछ एक्स्ट्रा बूस्टिंग एनर्जी कबूतरों को दे सकें, और जिसमें लोगों की कुछ बाजियाँ लगी होती हैं, कुछ अपने कबूतरों को वैसे ही सेहतमंद रखना चाहते हैं। तो ये नेचुरल है सारा कुछ, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये मैंने आज से काफ़ी साल पहले ये चीज़ें अपने फादर के साथ की थी। आप लोगों को भी थोड़ा शेयर कर देता हूँ, होपफुली आप लोगों के किसी काम आ जाएंगे। सबसे पहले ये हमारे पास है मनक्का। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं बादाम, फिर आ जाती है सुंड, ये ड्राई जिंजर है, और ये काली मिर्च, ठीक है जी, और ये तीन लौंग इनफ होते हैं। ये आप कह देंगे ये 5 चीज़ें हैं जिनसे आप इजीली अपने कबूतरों को काफ़ी सेहतमंद, आप कह दें कि ये बूस्टर टाइप, एनर्जी टाइप उनके लिए चीज़ बन जाएगी। तो बहुत इजी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये मेरे पास बादाम पड़े हुए हैं, मैंने इनको पानी में पहले से भिगो के रख दिया था। सो इनके जो कह दें कि आप ऊपर से ये जो खौल हैं ये उतर जाते हैं बादामों के, बड़े इजी से। आप कोई 8-10 घंटे के लिए आप इनको पानी में रखें, आप रात में रख दें, सुबह में ये आराम से, आप कह दें कि 7-8 बादाम बहुत होते हैं, इनफ होते हैं। और ये मैं आपको सिर्फ एक कबूतर के लिए ये नुस्खा बता रहा हूँ। और ये अगर आपकी कह दें कि बाजियाँ लगी हुई हैं कि आपने एक हफ्ते तक जो है, एक हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद आपके कबूतर जो हैं वो उड़ने वाले हैं, तो आपने 1-1.5 हफ्ता पहले आपने ये गोलियां बना लेनी है। इनसे ना थोड़ी सी टैबलेट्स बन जाएंगी। ये मनक्का है। मनक्का आप कह दें कि एक तो छोटा वाला जैसे अंगूर होता है ना, ये बड़ा वाला अंगूर है, लेकिन इसके अंदर बीज थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो ये बड़ा वाला अंगूर है, लेकिन ड्राई फॉर्म में है, ठीक है। और इसको हम मनक्का भी कहते हैं, और ग्रेप्स, ड्राई ग्रेप्स कह सकते हैं आप, ठीक है। इनके अंदर ये बीज हैं, आपने ये बीज भी निकालने हैं, ठीक है जी। मैं आपको ये भी निकाल के दिखा देता हूँ, बड़े इजी हैं यहाँ से। और ये आपने को इतनी ज़्यादा नहीं डालनी, मैं लेके आया हूँ, ये उन्होंने मुझे ज़्यादा दे दी, तो हमने इतनी सी सिर्फ यूज़ करनी है, ज़्यादा भी नहीं। ये सूखा हुआ अदरक है, ठीक है जी। इसको सुंड कहते हैं बेसिकली। ये सूख जाता है तो ये बहुत ड्राई फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि ये फिर पिस जाएगा। इससे ये है कि ये काफ़ी उनके हाजमे के लिए भी अच्छा होएगा, और वैसे भी ये कबूतर को काफ़ी, जिसको कहते हैं ना कि गर्मी में उड़ने के लिए थोड़ी ताकत देता है। काली मिर्च ये है कि आप ये और ये जो लौंग है, ये बेसिकली दो चीज़ें ऐसी हैं जो कबूतर को एक तो इतनी जल्दी प्यास नहीं लगने देते जब कबूतर उड़ा होता है। तो ये ज़्यादातर उसको स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। बादाम हो गए, फिर ये मनक्का, ऑफ कोर्स, ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो बहुत अच्छा फॉर्म तैयार होता है। सो आप देख लें, ये मैंने बीज निकाले हैं, मैं एक एक करके निकालता हूँ। हमें कोई इतने ज़्यादा नहीं चाहिए मनक्के, हम इनमें से 4 या 5 मनक्के यूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी सी टैबलेट्स बन जाएंगी। ये 2 हो गए। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप लोग शेयर करेंगे मेरा इंटरेस्ट उतना बढ़ता जाएगा। बेसिकली शौक़ है मेरा, मुझे अच्छा लगता है ये करना। सो आई होप किसी को इसका कोई फ़ायदा भी हो। और प्लीज़ ये जो बाज़ार से आपको मेडिसिन्स वगैरह मिलती हैं ना, अपने कबूतरों को ज़्यादा दिया करें। ये जो जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये देखें, ये सब कुछ नेचुरल है। ये आपके कबूतर को वैसे ही काफ़ी, आप अगर नहीं भी उड़ाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई पिजन्स हैं जो ब्रीडिंग के लिए आपने रखे हुए हैं और उनमें अंडे बच्चे नहीं हो रहे, फिर इनमें 1-2 चीज़ें और ऐड होती हैं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। इन्हीं के यही फार्मूले के अंदर आप जो हल्दी है वो डाल सकते हैं, ठीक है। पिसी हुई हल्दी वो डाल दें इसके अंदर। तो इससे ये है कि जो कबूतर वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं, स्पेशली मादियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं बच्चे पाल के, तो फिर अंडे देने बंद कर देती हैं। कभी कभी उनको कोई और मसला भी हो जाता है।
सो ये मैंने मनक्के निकाल लिए हैं। बादाम मैंने पहले ही छीन लिए थे। ठीक है जी, एक दो बादाम है जो अभी नहीं छिला हुआ। बेसिकली मैं एक में ही ये सारा रख देता हूँ। ये ले जी, मैंने इसलिए आपके सामने कर रहा हूँ क्योंकि फिर क्वेश्चनिंग ज़्यादा होती है। लोगों को नहीं आइडिया होता कि कौन सी चीज़ किस तरह हुई थी। बादाम इस तरह पड़े तो लोग कहेंगे तो बादाम तो एक फॉर्म में आते हैं, इस तरह कैसे हो सकते हैं वाइट। ये मैंने पहले से अरेंज करके रखा है जिसके अंदर हमने पीसना है इसको। सबसे पहले तो हम लोग बेसिकली ये काली मिर्च है जो बहुत ज़्यादा ड्राई फॉर्म में ये चीज़ें, इनको पीस लेते हैं। उससे ये है कि बाद में जो है ना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनको पीसना। अच्छा, लौंग में आपने क्या करना है कि लौंग का पूरा नहीं, आपने फुल लौंग नहीं अंदर फेंकना, सिर्फ इसका ये ऊपर वाला जो कैप सा बना होता है ये सिर्फ आपने इसके अंदर फेंकना है। आई थिंक 2 या 3 इनफ होते हैं जो लौंग होते हैं ना, तो अभी मैं 2 ही डाल देता हूँ, इन्हें तीसरा भी डाल देते हैं, ये इसका भी चल है। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा पीस लेते हैं क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में ये ज़रा बेसिकली ये थोड़ा पाउडर सा बन जाएगा। ये मैं इसलिए आपके सामने सब कुछ कर रहा हूँ कि आपको आइडिया हो कि आपने सबसे पहले कौन सी चीज़ करनी है। उसके बाद थोड़ी सी ये सुंड है जिसको हम ड्राई जिंजर कहते हैं, और आपने प्लीज़ बस इतना ज़्यादा नहीं, ये चीज़ें जो ड्राई फॉर्म में इतनी ज़्यादा नहीं डालनी। अगर आपको लगे कि ये थोड़ी ज़्यादा है तो आपने इसको, ये देखें इसकी जो जड़ें सी हैं ना ये आपने निकाल लेनी है। अदरक के अंदर जो आती है ना, ये इसका सिर्फ पाउडर सा होता है क्योंकि ये उसके नई सिस्टम में जानी चाहिए। इससे आपका कबूतर बीमार भी हो सकता है। ये ना हो कि जी आपके कबूतर जो हैं वो लास्ट मोमेंट पे जाके बीमार हो जाए। अच्छा, आपने एक काम करना है प्लीज़, फिरते होती हैं कबूतरों की। बेसिकली आप 2 हफ्ते पहले कबूतर उड़ाना शुरू कर देते हैं। आप कह दें कि आपके कुछ काफ़ी पुराने कबूतर हैं जो उड़ते हैं आपके पास, वो 8 से 10 घंटे तक उड़ते हैं। तो आपने उनकी, जिसको कह दें कि थोड़ी जो है ना उसकी उनकी उड़ने की टाइमिंग ज़रा थोड़ी बढ़ जाए, तो आपने क्या करना है बेसिकली, आपने, मैं ये नहीं कहता कि ये बेस्ट है उनके लिए बूस्टर, लेकिन आप उनको पहले अपने किसी नॉर्मल कबूतरों पे टेस्ट करें जो आपके पास बहुत कम टाइम लाइक उड़ रहे हैं, 2, 4, 5 घंटे के लिए उड़ें। तो उसके बाद आपने फिर अपने मेन कबूतरों पे इनको, जिसको कहते हैं ना कि आपने इसको यूज़ करना है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़, मैं नहीं चाहता आप लोगों की जो आप लोग बाजियाँ लगाते हैं, ये मैं एक्चुअली बादाम डाल रहा हूँ, प्लीज़ आप ये देख लें, साथ साथ मैं आपको डिटेल्स दे रहा था। तो प्लीज़ अपने कबूतरों को ये आप वैसे भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी बाजियाँ लगी हुई हैं तो आप उसमें ये सारा कुछ उनको दें। ये हैं बादाम, 8-10 बादाम थे, ये मैंने इनको पानी में रखा हुआ था काफ़ी देर पहले से, ये भी आपने पीस लेने। तो ये बेसिकली ये उनके लिए एनर्जी बूस्टर टाइप खुराक है जो आपने, मैं आपको एंड पे थोड़ा सा बता दूंगा कि आपने उनको देनी किस वक्त है कबूतर उड़ाने से पहले। ये सिर्फ उन लोगों के लिए स्पेशल जिन लोगों को पहले से पता है कि कबूतर उन्होंने उड़ाने और उनको उनसे थोड़ा ज़्यादा लाइक और उड़ान चाहिए। ठीक है जी, आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इस बारे में किस तरह आप लोग इसको लेंगे। कुछ लोगों के कबूतर बीमार हैं, कुछ लोग उनको उड़ाना चाहते हैं, या आप जो फार्मूला है ना प्लीज़ अपने कबूतरों के साथ कर सकते हैं। ये उनके सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए, बीमार हो जाते हैं उनके लिए। अच्छा, ये जो मनक्के थे जो मैंने आपको पहले बताया था, ये इनको मैं इकट्ठा कर दिया, इस फॉर्म में बन गए। तो इनके साथ आपने इनको भी थोड़ा थोड़ा पीस देना है। ये आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता ना ये खुद ब खुद चिपकते जाएंगे। बादाम, काली मिर्चें पहले थी डली, उसके बाद लौंग डल गए थे, तो अब ये अब फाइनली जो है ना आपने पीसना इसको ज़रा ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि जब तक ये मिक्स नहीं होएगा ना फ़ायदा नहीं है। मनक्के खाली उनको दे दें ये भी नहीं सही, तो इनका मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। एक लिक्विड सा बन जाएगा, एक डो टाइप हो जाएगी ये, सॉरी।
जी ये देखें, ये ऐसी फॉर्म में आ रहा है कि जिसमें ये इसकी छोटी छोटी गोलियां बन जाएंगी। ये आपने यूज़ करनी है पर डे के हिसाब से। मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने को इतना नहीं बनाया। मैं अभी उड़ा नहीं रहा, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर उड़ाने वाले कबूतरों को दें तो क्या दें। मैं ज़्यादातर ये बाज़ारी जो मेडिसिन होती हैं वो नहीं देता, हम अपने कबूतरों को ख़ुद ही चीज़ें बना के देते हैं, क्योंकि कबूतर आपके बड़े महंगे भी होते हैं, आप उन्हें बड़े प्यार से रखते हैं, तो फिर उसके बाद आपके कबूतर जानवर ज़ाया हों तो वो भी सही बात नहीं है। देखें बड़े अच्छे फॉर्म में आ गई। जी दोस्तों, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, ये इस फॉर्म में तैयार हो गया, ये देखें। और मैं आपको ये बता दूं, मैं एक्चुअली लिख रहा था, मैंने कहा आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी लिखी हुई भी सामने नज़र आ जाए तो अच्छा है। ये बादाम है, ठीक है जी। और उसके बाद ये जी अंगूर, जिसको मैं कह रहा था मनक्का, ठीक है जी। इसको बेसिकली ड्राई ग्रेप भी कहते हैं। ये ले मैंने ये चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है जी। काली मिर्च कह दें आप 5 पीस काली मिर्च होगी। उसके बाद लौंग कर दें 3 पीस। इसके बाद अदरक कर दें बस नहीं थोड़ा सा, बस इतना सा पीस। अभी मुझे नहीं पता ये कितने छटांक में आ जाएगा, थोड़ा सा बस इतना सा। 2 बादामों जितना आप कह दें, ठीक है जी। 2 पीसेस छोटे छोटे। और बादाम जो थे वो थे 7 बादाम, ठीक है जी। 7 पीस। मनक्के आप कह दें 5 कर लें, ठीक है। 5 ही मनक्के हैं ये जी, जो ग्रेप्स हैं। ये लें, ये सारा लिखा हुआ है। अच्छा, ये इस फॉर्म में अब तैयार हो गया। देखिए ये मैंने उससे निकाल लिया है। बेसिकली इसकी ना बड़ी इजीली अब छोटे छोटे जो है ना वो अब गोलियां बन जाएंगी। अच्छा, आपको मैं ये बोल रहा था कि आप लोग इसको कब कब दे सकते हैं। बेसिकली आपने रोज़, आपने कल अगर आपने कबूतर को उड़ाना है, उसको हम लोग कहते हैं फिरत, आपने कल उसको उड़ाना है, तो ये एक इनफ होती है रात के टाइम। इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लें, इतनी कि बड़ी नहीं बनानी आपने। ये एक इनफ होती है उसको देने के लिए कि नेक्स्ट डे में अगर उसने उड़ना है, इस तरह आप बना के रख लें। और अगर जो 6, 7, 8 दिन आपने उसको इसी एक टैबलेट्स के साथ, बेसिकली हम शाम को 4 बजे, मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम किस वक्त खाना डालते हैं कबूतरों को। कुछ नए दोस्त हैं जिनको बड़ा शौक है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि हम किस वक्त उनको दाना डालते हैं, किस वक्त उनको पानी डालते हैं। तो ये जो मेडिसिन है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अगर हम शाम को 4 बजे 5 बजे के दरमियान कबूतरों को दाना डालते हैं, वो उसमें बाजरा भी हो सकता है, उसमें कनक भी हो सकती है, तो उस दौरान आपने उनको ये वाली चीज़ नहीं देनी, उनको हजम होने देना। वो पानी पी के अपने वापस केज में चले जाएंगे। ये बेसिकली आपने देना है उनको 8 से 9 बजे PM, लाइक रात का जब टाइम शुरू हो जाता है, उस वक्त आप लोगों ने ये उनको मेडिसिन देनी है, ठीक है। और ये एक आप लोगों ने जब आपने कबूतर नेक्स्ट डे में उड़ाना है, अच्छा हम एक दिन कबूतर उड़ाते हैं, फिर एक दिन उसका फ्री डे देते हैं, एक उसका नागा डाल देते हैं कि नेक्स्ट डे में वो कबूतर नहीं उड़ाते। फिर उसके अगले दिन आपने फिर उसको उड़ाना है एक दिन छोड़ के, उससे उसी रात को जिस दिन नेक्स्ट डे उसने सुबह उड़ना है, हम लोग 6:30 बजे हम कबूतर निकाल देते हैं। ये सारी मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन 1 बाय 1 अभी मेरे पास जो क्वेश्चन है मैं उसका ये आंसर दे रहा हूँ। ये मैं उनके लिए मेडिसिन बना रहा हूँ। इस तरह आपने मेडिसिन बना देनी है। और जब लास्ट आपको आइडिया हो जाए ना कि 7, 8 दफ़ा आपने कबूतर 2 वीक के अंदर उड़ा लिया है,
तो आपने कह दें कि 3 वीक पहले आपने ये काम शुरू कर देना और एंड पे आके उसको सिंगल सिंगल स्टीम देते रहना। फाइनल जिस दिन आपको लगे कि आज ये फाइनल आपकी आज बाजी है या आपने आज कबूतर उड़ाना है सुबह लाइक नेक्स्ट डे में, यही वाली टैबलेट्स आपने उसको 2 देनी है। इससे उसके पट्टे भी स्ट्रांग हो जाएंगे और उसको प्यास भी नहीं लगेगी उड़ते हुए, ठीक है। और काली मिर्च लौंग है इसके अंदर, इतनी जल्दी कबूतर थकेगा भी नहीं, प्यास भी नहीं लगेगी। सो मैं बेसिकली ये चीज़ उसको काफ़ी 7, जैसे मैंने एक्चुअली सोचा था कि 7 तक गोलियां बननी चाहिए, ये जितना ये मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें ये 7-8 गोलियां बन चुकी हैं इस वक्त सारा कुछ, क्योंकि उसमें से बादाम के छिलके उतर गए हैं, थोड़ा सा ये जो है अदरक सूखा हुआ है इसका तो पाउडर बेसिकली बन गया था, काली मिर्च का भी पाउडर बन गया था, मुनक्के थे और वो थे, और ये कह दें कि ईच 10 बादाम थे या 7 बादाम थे वो जो मिक्स होते हैं, ये टोटल 6 और ये एक 7। अभी ये देखिए इसके अंदर छोटा सा ये पीस आया अदरक का, ये निकाल देना अपनी, ये धागे से जो निकलते हैं ना ये नहीं होने चाहिए उसके अंदर, ये ना हो कि कबूतर जो बाद में सुबह बीमार हुआ, मेक श्योर कर लेना कि ये आपने पीसे जब उसको पीसना है तो उसमें से ये फॉर्म निकल जाए। दे लें ये 7 टैबलेट्स बन चुकी हुई हैं, आप इनको किसी भी ऐसी जगह पे रख लें कि ये लाइक ख़राब ना हो, आपके काम आ जाए। चलें, थैंक यू सो मच। आई होप कि जिन लोगों ने मेरे से पूछा था कि हम अपने कबूतरों को क्या देते हैं उड़ाने से पहले, तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये 7 टैबलेट्स हैं, प्लीज़ लाइक आपके पास ये 2 वीक्स के लिए है, 2 वीक्स के इनफ हैं ये टैबलेट्स, एक दिन छोड़ के एक दिन कबूतर को देनी है। उसके बाद अगर इसी को आप थोड़ा फार्म ये चीज़ों को थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो ये 2 टैबलेट्स और बन जाएंगी। तो जिस दिन आपकी बाजी है या आप ज़्यादा कबूतर को उड़ाना चाहते हैं उस रात में आप ये उनको 2 देंगे, और सुबह कबूतर ये शाम को 8 बजे के बाद मेडिसिन देनी है, ठीक है जी। सो ये 8 PM मैं यहाँ लिख देता हूँ, 8 PM, और उससे ज़्यादा डिले नहीं करना, क्योंकि ये ना हो कि नेक्स्ट डे तक वो बिल्कुल रेडी ना हो। कभी कभी बीमार हो जाते हैं कबूतर हमारी अपनी गलतियों से। सो प्लीज़ आप लोगों ने ये चीज़ें आपने देख ली हुई हैं, इनफ डिटेल आपको मिल गई हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब मेरा नाम है फरहान, राजा फरहान भाई कहते हैं मुझे, फरहान। प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।